श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, मानव योनि 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ कही गई है। यह यूं ही नहीं मिल जाती, यह पुण्य और ईश्वरी कृपा से प्राप्त होती है। बाकी सभी योनियां भोग योनि हैं। वहां आत्मा कुछ सीख नहीं सकती, केवल कर्मों का फल भोगती है। केवल मानव शरीर ही ऐसी योनि है जिसमें आत्मा भगवत प्राप्ति कर सकती है। उदाहरण, जैसे अगर कोई गरीब आदमी अचानक करोड़पति बन जाए और सारा पैसा जुए में उड़ा दे तो वह दुर्भाग्य ही कहलाएगा। उसी तरह जो मनुष्य जीवन पाकर भी ईश्वर के मार्ग पर नहीं चलता, वह इस अमूल्य अवसर को खो देता है। खाना, सोना, घूमना यह तो जानवर भी करते हैं, तो हम में उनमें अंतर क्या रह गया। लेकिन प्रभु ने मानव को विवेक और आत्मचिंतन की शक्ति दी है। इसका उपयोग यदि केवल शरीर को सुख देने में किया जाए तो यह जीवन व्यर्थ चला जाएगा। संतों का वचन है, अब न जागे राम बिन तो फिर कब जागे। कलयुग में तप, व्रत, यज्ञ, तीर्थ आदि सब कठिन और सीमित है, लेकिन नाम स्मरण सबसे आसान, सबसे प्रभावी और हर किसी के लिए संभव है। मानस में तुलसीदास जी ने कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। अर्थात कलयुग में भगवान का नाम ही एकमात्र सहारा है जिससे जीव भवसागर से पार हो सकता है। इस दास से लोग पूछते हैं कि क्या नाम किसी से लेना जरूरी है, तो उत्तर है हाँ, अत्यंत आवश्यक है। गुरु एक अनुभवी डॉक्टर की तरह होता है। वह आपके भीतर की बीमारी यानी अज्ञान, वासना, मोह को पहचानते हैं और सटीक इलाज, नाम और साधना की विधि देते हैं। बिना गुरु के साधना करना ऐसे है जैसे बिना नक्शे की यात्रा। भटकने का डर हमेशा बना रहेगा। नाम जप से लौकिक और पारलौकिक दोनों लाभ मिलते हैं। लौकिक मतलब शांति, मानसिक स्थिरता, रोगों से राहत, संबंधों में सुधार, समृद्धि। और पारलौकिक मृत्यु के बाद मोक्ष, भगवत प्राप्ति। नाम जप से होता क्या है? आपकी वासनाएं कमजोर होती हैं, चित्त शुद्ध होता है, भगवान का स्मरण स्वभाव बनता है, और जब मन पूर्णतः ईश्वरमय हो जाता है तब प्रभु स्वयं आत्मा को अपने धाम में बुला लेते हैं। नाम जप की महिमा अनंत है। यह केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, यह जीवन को रूपांतरित करने वाली शक्ति है। जो कोई भी सच्चे हृदय से इसे अपनाता है उसका जीवन बदल जाता है। नाम जप करोगे तो कुछ और करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यह वाक्य केवल कहावत नहीं है, अनुभव पर आधारित सत्य है। आज जो कथा यह दास सुनाने जा रहा है वह हिमाचल प्रदेश से सुनीता जी ने भेजी है, जिसको सुनकर आप भी नाम जप के महत्व को समझ सकेंगे। वही कथा यह दास आज सुनाने जा रहा है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राम नाम के प्रताप से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल गोकुल भवन अयोध्या को जरूर देखें। मेरा नाम सुनीता है। मैं हिमाचल प्रदेश की रहने वाली एक साधारण गृहिणी हूँ। मेरा परिवार छोटा और संपूर्ण है। सास ससुर, मेरे पति और हमारी एक बेटी। मेरे पति का व्यापार ठीक ठाक चलता है और घर में सभी कुछ सामान्य था। घर बाहर से देखने में जीवन में कोई कमी नहीं दिखती थी, लेकिन भीतर एक अनजाना डर, एक निरंतर पीड़ा मेरी आत्मा को चुपचाप घायल कर रही थी। मेरी बेटी के जन्म के बाद जैसे मेरे जीवन का स्वास्थ्य पक्ष बिल्कुल बिगड़ गया। शुरू में लगा शायद यह प्रसव के बाद का सामान्य असर है, लेकिन समय के साथ हालत और भी ज़्यादा बिगड़ती चली गई। कोई ना कोई स्वास्थ्य समस्या हमेशा मेरे साथ रहती थी। कभी कमजोरी, कभी थकान, कभी अपच, तो कभी बुखार सा महसूस होना। यह सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। डॉक्टरों से जांच करवाई, दवाइयाँ ली, खान पान सुधारा, पर लाभ नहीं हो रहा था। इसी दौरान मेरी सास का दबाव लड़के के जन्म को लेकर बढ़ता जा रहा था। उनका कहना था कि वंश को आगे बढ़ाने के लिए बेटा चाहिए। वह यह बात हर समय तरह तरह से मुझ पर थोपती और मेरे भीतर का डर और चिंता और भी ज़्यादा गहरी होती चली गई। मेरे मन में एक अजीब सी आशंका बस गई।
थी कि मैं सोचती थी अगर मैं दोबारा गर्भ धारण किया तो शायद मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा। मेरे शरीर में वो सामर्थ्य नहीं बची थी और मेरे मन में यह आत्मविश्वास नहीं रहा था। जब मैं यह बात अपने पति को बताती तो वो मुझे ढाढ़स बधाते। वे हमेशा यही कहते, तुम चिंता मत करो, तुम माँ की बातों को दिल से मत लगाओ। जब तक तुम नहीं चाहोगी तब तक हम बच्चा के बारे में कोई भी प्लान नहीं करेंगे। पर एक पत्नी के मन में कहीं ना कहीं यह संशय था कि वे भी बेटे की चाह रखते हैं, पर मेरे हालात के कारण कुछ कह नहीं पा रहे हैं। मैं हर वह कोशिश कर रही थी जो कि बीमारी से उबरने के लिए की जा सकती है। डॉक्टरी इलाज से लेकर घरेलू नुस्खे, झाड़ फूक तक का सहारा लिया, पर नतीजा वही ढाक के 3 पार। शारीरिक कमजोरी के साथ मानसिक थकावट ने मुझे लगभग तोड़ दिया था। और सबसे बड़ी बात, यह पीड़ा अकेली मेरी नहीं थी, घर वाले भी मेरे कारण परेशान रहने लगे थे। मैं शुरू से ही ठाकुर जी की भक्त रही हूँ। मैं रोज प्रार्थना करती थी कि प्रभु, इस जीवन की इस पीड़ा से मुझे कब मुक्ति मिलेगी? क्या मैं यूं ही घिसती रहूंगी? क्या यह मेरा प्रारब्ध है जिसे मुझे जीवन भर ढूंढना है? मन अशांत रहता था और आशा की कोई किरण दिखाई नहीं देती थी। मार्च 2024 की एक शाम मेरे जीवन की दिशा ही बदल गई। मैं YouTube पर ऐसे ही ठाकुर जी से जुड़ा कोई प्रवचन सुन रही थी, तभी मुझे प्रेमानंद जी महाराज के कुछ वीडियो मिले। उनका भावपूर्ण भाषण और राधा रानी के प्रति उनका समर्पण मुझे भीतर तक छू गया। उसी समय मन में विचार आया कि राधा नाम के विषय में जानना चाहिए। मैंने YouTube पर राधा नाम की महिमा सर्च की और उसी समय मेरी दृष्टि एक वीडियो पड़ी। वह था अच्युत प्रभात का। पहली बार उस वीडियो को देखकर एक आत्मी जुड़ाव सा महसूस हुआ। मुझे लगा कि जैसे सिर्फ यह वीडियो या ये कहानी केवल उसकी नहीं, मेरी है। ये मुझे कुछ बताना चाह रही है। उस दिन के बाद से मैंने चैनल के और भी वीडियो देखने शुरू कर दिए। हर एक वीडियो जैसे मेरे भीतर की उलझनों को सुलझा रहा था। कुछ ही दिनों में भीतर ही मेरे मन में यह दृढ़ विश्वास हो गया कि मुझे भी गुरु जी से संपर्क करना चाहिए। मैंने साहस करके गुरु जी आपको फ़ोन लगाया और अपने जीवन की सारी परेशानियां बता डाली। आपने मेरी बातें धैर्य से सुनी। आपने एक बात कही जिसने मेरी आत्मा को झंझोर कर रख दिया। प्रारब्ध से हम लड़ नहीं सकते बेटी। ये हमारे ही द्वारा किए गए कर्म हैं जो लौट कर हमारे पास आए हैं। लेकिन निरंतर नाम जप उस प्रारब्ध को भी भस्म कर सकता है। जिसके बाद आपने मुझे राधा नाम का दान दिया, जप की विधि और सावधानियों के बारे में समझाया। उस दिन के बाद से जैसे मेरे जीवन में एक नया सूरज उगाया हो, मेरे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ हो, जैसे वर्षों से बुझती आत्मा को फिर से जीवन मिल गया हो। मैं हर दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ राधा नाम का जाप करने लगी। लगभग 4 महीने के सतत जप के बाद मेरे जीवन में अद्भुत परिवर्तन होने लगे। मेरे भीतर एक अलौकिक शांति उतरने लगी। जो भय, जो निराशा, जो थकावट हमेशा मेरे साथ रहती थी, वह धीरे धीरे दूर होने लगी। मन में सकारात्मक भाव आने लगे, शरीर की थकावट घटने लगी और सबसे चमत्कारी बात यह हुई कि मुझे दिव्य दर्शन होने लगे। राधा रानी की कृपा मेरे जीवन में धीरे धीरे उजाला फैलाने लगी। और फिर जनवरी 2025 में एक चमत्कारी सपना आया। मैंने देखा कि राधा रानी स्वयं एक सुंदर सा शिशु मेरी गोद में दे रही हैं। मैं उस दृश्य को देखकर रो पड़ी और कुछ ही दिन बाद जब मैंने जांच करवाई तो पता चला मैं गर्भवती हूँ। यह सपना और यह सत्य दोनों मेरे साथ घटित हुए थे। यह कुछ संयोग नहीं था, यह मेरे राधा नाम के जप का चमत्कारी परिणाम था। मैंने यह बात किसी को नहीं बताई, सिर्फ गुरुजी आपको बताई। आपने जब यह सुना तो बहुत सहज भाव से बोला था आपने, लड़का होगा, बस तुम विश्वास और भाव के साथ नाम जप करती रहना। नाम जप तुम्हारा कल्याण कर देंगे। आपके इन वचनों में जैसे मुझे मेरा भविष्य दिख रहा था। मैं जानती थी कि अब मेरे जीवन की डोर राधा रानी के हाथों में है और वो मेरा मार्ग प्रशस्त करेंगी। अब मेरी दिनचर्या बदल चुकी थी। हर सुबह जब से शुरू होती, मन में हर पल राधा रानी का स्मरण बना रहता। मेरे शरीर में अब थकान व पीड़ा नहीं रही। अब मैं स्वस्थ, संतुलित और आत्मबल से पूर्ण
आज मैं जब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो यह स्पष्ट समझ में आता है कि जो जीवन में बुरा होता है वह प्रारब्ध का फल है, लेकिन जो भी अच्छा होता है वह सिर्फ और सिर्फ नाम जप की कृपा है। राधा नाम कोई साधारण ध्वनि नहीं, बल्कि ये परम चेतना की शक्ति है। यह नाम हमें पापों से मुक्त करता है, प्रारब्ध को काटता है और हमें प्रभु से जोड़ता है। मैंने ये अनुभव किया है कि जब हम पूरी श्रद्धा से नाम जप करते हैं तो हर समस्या, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, धीरे धीरे सब समाप्त होने लगती है। राधा रानी के नाम में ऐसी करुणा और शक्ति है जो हर अशांति को प्रेम में बदल देती है। गुरुजी, यह सब आपके दिए गए नाम, आपके प्रेम और मार्गदर्शन का ही फल है जो आज मैं इस स्थिति में हूँ। आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। गुरुजी, मेरा आत्मबल बढ़ा, मेरा स्वास्थ्य सुधरा और मुझे विश्वास है कि मेरी कोख में पल रहा शिशु राधा रानी का वरदान है। अब मैं जानती हूँ, चाहे जीवन में जैसा भी हो, अगर साथ में नाम हो तो सब कुछ ठीक हो जाता है। राधा नाम ही मेरा जीवन है, मेरा बल है, मेरा सहारा है। राधे राधे। भाई बहनों, आपने देखा, जब आप निरंतर नाम जप करते रहते हैं तो आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ती। राधा नाम आपके जीवन की समस्याओं को एक एक करके बाहर कर देता है। जीवन में आनंद बरसने लगता है, एक परम शांति मिल जाती है। केवल भाव और विश्वास के साथ नाम जप करते रहना, कल्याण वो तो होकर रहेगा। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, यदि आपके पास भी राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी कोई सत्य कथा हो तो उसको मेरे व्हाट्सएप या ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य दिखाऊंगा। ईमेल का पता, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। राधे राधे।